हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र लेखन हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक दूसरे का हालचाल जानने तथा अपने विचारों व महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान प्रदान में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूर रहने वाले मित्र, सगे संबंधी जिनसे बार बासर मिल पाना संभव नहीं होता, उनकी कुशल मंगल की जानकारी हम पत्र के माध्यम से ले सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसे सभी व्यक्तियों को अवश्य आना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र के प्रारूप, भाषा की स्पष्टता, सहजता तथा बोधगम्यता का विशेष महत्व है। पत्र कैसे लिखें, आओ जाने। पत्र लेखन के नियम। पत्र में काट छांट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सदैव पत्र साफ सुथरा एवं शुद्ध भाषा में लिखना चाहिए। पत्र भेजने वाले को अपने गांव शहर का नाम, पिन कोड, नंबर तथा उस दिन की तिथि अवश्य डालनी चाहिए। पत्र पाने वाले का पता भी स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। पत्र में व्यर्थ की बातें ना लिखकर केवल काम की ही बातें लिखनी चाहिए ताकि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। संबंधों के आधार पर अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं पत्र के प्रकार पर। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक पत्र, जिन व्यक्तियों के साथ पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जिनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बाहरी पत्र, जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादन को पत्र तथा सरकारी पत्र आदि आते हैं। घरेलू या अनौपचारिक पत्र से संबंधित पता लिखने का नमूना। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिन के रोगावकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली 110022। विषय 3 दिन के रोगावकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मुझे कल रात्रि से ज्वर आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है, अतः मैं दिनांक 5 जुलाई से 7 जुलाई तक स्कूल में आने में असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे 3 दिन का रोगावकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शशांक, कक्षा 4ब। उसके बाद दिनांक लिखना है। पापा को पढ़ाई के विषय में पत्र। 48B शास्त्री नगर, रामपुर। पूज्य पापा जी, सादर चरण स्पर्श। कल मुझे आपका पत्र मिला। आपने मेरी पढ़ाई के विषय में पूछा। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। मैंने कक्षा में 3रा स्थान प्राप्त किया है, परंतु मैं अपने परिश्रम से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अब कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करूँगा। मुझे विश्वास है कि अगली बार मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। बाकी सब कुशल मंगल है। मम्मी जी को चरण स्पर्श और भाई को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र अमर। नगर निगम अधिकारी को सफाई के बारे में पत्र। दिनांक लिखना है। सेवा में नगर निगम समिति, रायपुर। विषय कॉलोनी में सफाई कराने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि फूलबाग कॉलोनी में यत्र तत्र गंदगी के ढेर लगे हैं। नालियों में कचरा भरा है, जिससे गंदा पानी रास्तों में भर गया है। यहाँ गत 1 माह से न तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां ही आई है और न ही सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। भीषण गंदगी और बदबू से इस क्षेत्र के निवासी परेशान हैं। क्षेत्र में मक्खी मच्छरों से बीमारियां पनप रही है। यदि शीघ्र सफाई की व्यवस्था न की गई तो यहाँ महामारी फैलने का डर है। आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाएंगे। भवदीय राजेश, 403 गली नंबर 3, फूलबाग कॉलोनी, रायपुर। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की कटाई रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र। दिनांक लिखना है। सेवा में जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ जिला। विषय वृक्षों की कटाई रुकवाने हेतु। महोदय, एक सजग नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान पिथौरागढ़ जिले में हो रही पेड़ों की कटाई की ओर दिलाना चाहता हूं। लकड़ी के व्यापारी और दलाल इमारती लकड़ी बेचने के लिए लगातार पेड़ काटते चले आ रहे हैं, जिससे यह हरा भरा क्षेत्र देखते देखते वृक्ष रहित होता जा रहा है। इस कटान का वातावरण पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए पर्वतीय वन संपदा परिषद की ओर से कई कानून भी लागू हुए हैं, परंतु उन कानूनों का आसानी से उल्लंघन हो रहा है। जिन क्षेत्रों में वृक्ष काटना मना है, वहां भी दिन दहाड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अपने स्तर पर इस कटान को रोकने के लिए कार्यवाही करें, तभी यह क्षेत्र हरा भरा रह सकेगा। धन्यवाद।
प्रार्थी राजकुमार 17 हरिनगर पित्तौरागढ़। पुल टूटने से आने जाने की समस्या को उजागर करने के लिए संपादक के नाम पत्र लिखिए। दिनांक लिखना है। सेवा में संपादक जी, दैनिक भास्कर, बरेली 1। महोदय, आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान यहाँ के लोगों की एक प्रमुख समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे गांव नीमा चौड़ की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला पुल विगत 4 वर्षों से टूटा हुआ है। वर्तमान में किसी भी 4 पहिया वाहन का उस पुल से गुजरना असंभव है। केवल पैदल यात्री, साइकिल और दुपहिया वाहन ही इस पुल का प्रयोग कर पा रहे हैं। पुल के दोनों ओर के संपर्क पथों की स्थिति भी बहुत खराब है। गांव से लेकर पुल तक और पुल से लेकर मुख्य सड़क तक केवल पत्थर ही पत्थर फैले हैं, जिसके कारण यह सड़क उपयोग के योग्य नहीं रह गई है। इस स्थिति के कारण ही यहाँ दुर्घटनाएं भी होती रहती है। इस सार्वजनिक समस्या की ओर स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने एवं उचित कार्यवाही के लिए कई बार प्रयास किए गए। लोगों का एक दल जिलाधिकारी के से भी मिल चुका है, परंतु अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। अतः आपसे आग्रह है कि इस पत्र को आप अपने सम्मानित समाचार पत्र के स्तंभ लोकवाणी में छापकर इस समस्या को उजागर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदीय उदयपाल सिंह, ग्राम नीमा चौड़ा, जिला बरेली। अभ्यास पर आते हैं बच्चों। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे विद्यालय शुल्क को माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। बच्चों अभी हमने यहाँ पर अभी हमने पाठ में इसके बारे में पढ़ा है। बच्चों पाठ की मदद से इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी के बारे में अभी हमने कक्षा में पढ़ा है। बच्चों उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं निरंतर करते रहिएगा।